और खबर अब दिल्ली से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच खबर यह कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। इसके पहले दंगों के दूसरे आरोपी ताहिर हुसैन का टिकट पहले कंफर्म कर चुके हैं दरअसल ओवैसी। इसी बीच खबर यह भी कि दिल्ली दंगों के एक और आरोपी नाम इशरत जहां, वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में नजर आ सकती है। क्या दिल्ली दंगों के आरोपी बनेंगे चुनावी प्रत्याशी? क्या अब दंगों के आरोपी दिल्ली में विधायक चुने जाएंगे? क्या दिल्ली वालों को दंगाइयों के नाम के आगे ईवीएम में बटन दबाना होगा? कहते हैं राजनीति का ऊंट कब और कैसे करवट लेगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन कोई पार्टी भला किसी दंगाई को टिकट देने के बारे में कैसे सोच सकती है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके लिए ये तस्वीर देखना जरूरी है। आप भूले नहीं होंगे कि 2020 में इसी चेहरे को दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय कहा गया था। हाथ में पिस्टल ताने ये शाहरुख पठान, दिल्ली दंगों का सबसे खूंखार चेहरा। इसने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की जान लेने के इरादे से पिस्टल तान दी थी। खबर है कि दिल्ली चुनाव में बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगों के इसी आरोपी शाहरुख पठान पर दांव खेलने जा रही है। खबर है कि AIMIM सीलमपुर विधानसभा सीट से शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। ये हैरान करने वाली खबर आते ही ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने कहा कि अपराधियों को टिकट देने की ओवैसी की ये पुरानी फितरत है। इसमें करते हैं धार्मिक उन्माद कैसे फैले, कैसे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हो, यही काम करते आ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि पहले उन्होंने एक अपराधी को दिया जिनके ऊपर दंगे का आरोप था, अब दूसरे को दे रहे हैं। इससे पहले AIMIM दिल्ली दंगों के एक और आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दे चुकी है, जिसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई है। ओवैसी की पार्टी ने ताहिर को दिल्ली के मुस्तफाबाद से AIMIM का उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर 2020 दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। साथ ही ताहिर पर दंगों की फंडिंग के भी आरोप हैं। ताहिर फिलहाल जेल में है। हालांकि ताहिर का टिकट कंफर्म करने से पहले ओवैसी ने उसके परिवार से मुलाकात की थी। बीजेपी ने दंगाइयों को टिकट देने को मानसिक दिवालियापन करार दिया। कांग्रेस हमेशा देश में और समाज में किस तरह से अराजकता फैले इसकी कोशिश करती है। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में भी कन्हैया कुमार को उतारा गया था, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। आप किसी भी व्यक्ति को दीजिए, लेकिन भारत का बुरा सोचने वाले व्यक्तियों को अगर आप लाते हो तो आपकी मानसिकता का दिवालियापन नजर आता है। सिर्फ ओवैसी की पार्टी ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी दिल्ली दंगों की आरोपी को टिकट देने के मूड में दिख रही है। दिल्ली की ओखला सीट से कांग्रेस दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को उम्मीदवार बना सकती है। खबर है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत की पैरवी की थी। इशरत को टिकट देने के सवाल पर कांग्रेस काफी डिफेंसिव दिख रही है, जबकि बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा दंगाइयों को, आतंकियों को, इनके आरोपियों को टिकट दे सकता है। देखो, यही हम देश को बताना चाहते हैं कि इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। टिकट अभी तो अनाउंस हुआ नहीं है, अनाउंस होगा तब इस बात को देखेंगे। अब कोई अप्लाई करे, कोई चाहे कि उसको टिकट मिल रहा है, उसमें तो हम लोग रोक नहीं कर सकते ना। पार्टी है, हमारे पार्टी के जितने मेंबर हैं सब जाएंगे, सब मांगेंगे टिकटें। किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है ये पार्टी तय करेगी। हालांकि ओखला सीट पर कांग्रेस CEC ने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी की पैरवी के बाद इशरत जहां का टिकट पक्का माना जा रहा है, क्योंकि इशरत का जुड़ाव कांग्रेस से एक तरफ से खानदानी तौर पर रहा है। इशरत जहां 2012 में कांग्रेस के टिकट पर जगतपुरी से पार्षद चुनी गई थी। इशरत जहां ओखला सीट से विधायक और राज्यसभा सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता परवेज हाशमी की बहू है। दिल्ली से सैयद मुबशिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।